नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, डिजिटल फुटप्रिंट, यानी वो कहानी जो इंटरनेट हमारे बारे में बताता है और उस कहानी को हम कैसे अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो चलिए एक सीधी और सच्ची बात से शुरू करते हैं। आज की दुनिया में चाहे वो नौकरी हो या कोई और मौका, हमारी ऑनलाइन मौजूदगी पर बहुत गहरी नजर रखी जाती है। सोचिए, 70% कंपनियां किसी को नौकरी देने से पहले ऑनलाइन स्क्रीनिंग करती हैं। ये आंकड़ा ही बताता है कि ये मामला कितना सीरियस है। तो सवाल ये उठता है कि इंटरनेट हमारे बारे में आखिर कहानी क्या बता रहा है। ये समझना और फिर उसे अपने हिसाब से ढालना, यही आज की हमारी चर्चा का मकसद है। चलिए शुरू करते हैं। इस सफर में हम 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहले समझेंगे कि ये डिजिटल शैडो या छाया क्या है, फिर उसका ऑडिट करना सीखेंगे, उसे साफ करेंगे, एक अच्छी पहचान बनाएंगे और आखिर में अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये डिजिटल फुटप्रिंट आखिर होता क्या है। इसे एक तरह से अपनी डिजिटल परछाई समझिए। ये हमारे ऑनलाइन जीवन का एक पब्लिक रिकॉर्ड है। मतलब हमारा हर ऑनलाइन कदम, हर क्लिक, हर लाइक एक निशान छोड़ जाता है जो हमेशा के लिए रह जाता है। अब देखिए, ये डिजिटल फुटप्रिंट 2 तरह का होता है। एक है एक्टिव, यानी वो जानकारी जो हम जानबूझकर शेयर करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट। और दूसरा होता है पैसिव। ये वो डेटा है जो हमारे बारे में चुपचाप इकट्ठा किया जाता है, जैसे हमारी सर्च हिस्ट्री या हम किन वेबसाइट्स पर जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई कंपनी सिर्फ बुराइयां ही नहीं ढूंढ रही होती, वो अच्छी चीजें भी देखती हैं, जैसे कि हमारी प्रोफेशनल उपलब्धियां क्या हैं या हम अपने काम को लेकर कितने पैशनेट हैं। इसलिए हमारे फुटप्रिंट का हर छोटा बड़ा हिस्सा मायने रखता है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये है क्या, तो अब बारी है इसकी जांच करने की। इसे अपनी ऑनलाइन इज्जत का एक हेल्थ चेकअप मान लीजिए। और ये करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है ये 5 स्टेप्स। खुद को सर्च करने से लेकर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करने और पुराने अकाउंट्स को ढूंढने तक, ये एक तरीका है खुद को वैसे देखने का जैसे दुनिया हमें देखती है। देखिए, एक बहुत बड़े गलतफहमी जो लोगों को होती है वो ये है कि प्राइवेट का मतलब है कि कोई देख ही नहीं सकता। पर ऐसा नहीं है। स्क्रीनशॉट लिए जा सकते हैं, सेटिंग्स बदल सकती हैं। सबसे सुरक्षित नियम यही है कि ऑनलाइन कुछ भी ऐसा ना डालें जो अगर पूरी दुनिया देख ले तो हमें शर्मिंदगी हो। ये जो कुकीज है ना, ये हमारे पैसिव फुटप्रिंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कभी सोचा है कि एक बार जूते सर्च करने पर हर जगह जूतों के ही विज्ञापन क्यों दिखने लगते हैं? हाँ, ये इन्हीं का कमाल है। ये हमारी हरकतों को ट्रैक करती हैं। ठीक है, तो ऑडिट हो गया। अब अगला कदम है इसे साफ सुथरा करना और इसे मैनेज करना। और अच्छी बात यह है कि ये सारा काम अकेले नहीं करना है। गूगल अलर्ट्स जैसे कई फ्री टूल्स हैं जो हमें बता सकते हैं कि इंटरनेट पर हमारे बारे में कब और कहाँ बात हो रही है। ये बहुत काम आ सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, वीपीएन आपकी गाड़ी को एक खुफिया सुरंग से ले जाता है ताकि किसी को पता ना चले कि गाड़ी कहाँ जा रही है। वहीं इंक्रिप्शन उसी गाड़ी की खिड़कियों पर काला शीशा लगा देता है ताकि कोई ये न देख सके कि अंदर कौन बैठा है। दोनों ही प्राइवेसी के लिए जरूरी हैं। लेकिन सुनिए, सिर्फ गलत चीजों को हटाना ही काफी नहीं होता। एक अच्छी ऑनलाइन पहचान बनाना भी उतना ही जरूरी है। और ये बड़ी मजेदार बात है कि इंटरनेट पर कुछ भी ना मिलना भी एक तरह का रेड फ्लैग हो सकता है। लोगों को लग सकता है कि या तो हमें टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है या फिर हम कुछ छिपा रहे हैं। तो मकसद गायब होना नहीं है। मकसद है कि जो कहानी लोग देखें वो हमारे कंट्रोल में हो। एक अच्छी वेबसाइट बनाकर, लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट रखकर और अपने काम से जुड़ी चीजें शेयर करके हम अपनी एक पॉजिटिव कहानी खुद बना सकते हैं। और ये सब हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी पॉइंट पर लेकर आता है। आखिर में बात घूम फिर कर यहीं आती है कि हमारी ऑनलाइन प्राइवेसी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ कंपनियों या प्लेटफॉर्म्स के भरोसे नहीं बैठ सकते। कंट्रोल हमें खुद अपने हाथ में लेना होगा। हमारी डिजिटल कहानी तो हर पल लिखी जा रही है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। सवाल बस इतना है, क्या वो कलम हमारे हाथ में है या हमने उसे किसी और को थमा दिया है?